बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रामं रणरंग धीरं राजीव नेत्रं रघुवंशना कारुण्य रूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम।
जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हे श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय राम जय जय श्री राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। जय जय श्री राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। जय जय श्री राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। जय जय श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। जय जय राजीव नयन धरे धनु सायक भगत विपति भंजन सुखदाय मंगल भवन अमंगल हाय द्रवहु सो दशरथ अजिर जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा ताके जुगपद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ महावीर दीनवहु हनुमान
जस आप बखानो। प्रणवो पवन कुमार हर मन पावक ज्ञान धन। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोड़ी जुग पावि। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री राम पयगनित अमित छवि नवनीय नीरज सुंदरम्। पट पीतमानहु करी तरुचि शुचि नौमि। जनक सुदावरम्। श्री राम पादुदीन बंधो दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद। दशरथ नंदनम्। श्री राम श्रीमुकुट कुंडल तिलक चारु उदार वंद विभूषणम्। आजाद भुज सर चाप धर संग्राम चित खर दूषणम्। श्री राम विधिवदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनंदनम्। मम हृदय कंद निवास कुरु कामादि खल दल गंधनम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन
मुकुर सुधारी बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावहु सिय राम के हनुमत को मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी जय 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 हनुमान गोसाई 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 कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई हे राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 हे राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता
जी महाराज की जय। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदा यत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष सारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य चतुर संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहा हूं मैं। दीजे वर सब मिल मोही मन क्रम वच छल तज नित परिकर सह हरिहर यस भर भर ही गाऊं मैं। परिकर सह हरि सब संतन की जय सब भक्तन की जय। हर हर समुपस्थित भगवत प्रेमियों, श्रद्धामयी माताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऐसी पावन धरती पर श्री राम कथा में। पता नहीं हमारे पुण्यों के कारण या भगवंत कृपा के कारण ऐसे अवसर दो ही कारण से मिलते हैं। रामचरितमानस उसका प्रमाण है। सो मम पुण्य प्रभाव, या तो हमारे पुण्यों का कोई प्रभाव हो या फिर भगवान की कृपा हो, हरि कृपा हो। वो तो हम निर्णय नहीं कर सकते ये अवसर हमें कैसे मिला है, लेकिन दो में से एक कारण है। मैं अपनी बात कह सकता हूं कि मुझे तो नहीं लगता कि हमारे निजी कोई पुण्य ऐसे होंगे कि जिस कारण ऐसे पावन धाम में भगवान कथा करवा लेते हैं। आपकी राम जाने, आप अपनी जानो। हम तो केवल हरि कृपा मानते हैं। आप स्वतंत्र हैं, जो चाहो सो मानो। लेकिन दो कारण हैं। हम लोग कल दर्शन कर रहे थे, भगवान शंकर सती जी जब राम जी की परीक्षा लेकर के आई तो हंसी पूछी कुशलात। हंस कर के शिव जी कुशलता पूछते हैं। देखो अभी अभी गई है, कितनी देर हुई होगी, अब कुशल है कि तबीयत ठीक है, ये पूछने का क्या कारण। लेकिन जिसको संशय का रोग हो जाए ना, उसको बार बार संभालना पड़ता है। घर में कोई ज्यादा बीमार हो जाओ, उसको हर समय ठीक तो है, ठीक तो है। सती को संशय का रोग लगा है। शिव हंसी पूछी, हंस करके बात करते हैं, जीव को शिक्षा देते हैं। हंसने से बहुत सी समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन कल हमने आपके सामने निवेदन किया कि आज का इंसान हंसना भूल गया। ये जिंदगी का बहुत बड़ा फर्क है। हंसना इंसान और जानवर के बीच का बहुत बड़ा फर्क है। जानवर नहीं हंस सकता, आज का आदमी भी हंसने में संकोच करता है। शिव जीवों को सिखाते हैं लीला के माध्यम से। और मैं आपसे एक निवेदन करूं, ऐसा समझना भी गलत होगा कि सती नहीं समझ रही।
अरे सती जगदम्बा है। मैं कल आपके सामने बोल रहा था कि सती और शिव दो हैं क्या? वो तो अर्धनारीश्वर है, दो है ही नहीं, तो फिर समझाने की आवश्यकता क्या है? वो हमको सिखाने के लिए। देखो माँ, बच्चा जब चलना सीखता है ना, छोटा बच्चा, तो माँ उसको हाथ पकड़ करके चलाती है और बच्चे को सीधा ऐसे सामने खड़ी है और खुद उल्टी चलती है। उल्टी चल करके बच्चे को सीधा चलना सिखाती। अब कोई आदमी कहे इस माँ को चलना नहीं आता, उल्टे चल रही, पीछे चलती है। अरे उसको चलना तो आता है, लेकिन बच्चे को सीधा चलना सिखाना है, इसलिए माँ को उल्टा चलना पड़ेगा। ये जगत की माता सती संसार के जीवों को सीधा चलना सिखा रही है, इसलिए उल्टा आचरण करके बता रही है कि ऐसा गृहस्थ में होता है, और होता है तो इसका परिणाम भी ऐसा ही होता है। ये जगदम्बा हमको लीला के माध्यम से, केवल कथा प्रवचन से नहीं समझा रही है। तो अब देखिए, आप अपने अपने जीवन को देखिए। हमसे कोई गलती हो जाती है और कोई पूछता कि सच बताओ। अब शिव सच बताने का आग्रह क्यों करते? क्या सती झूठ बोलती थी? जिसका नाम ही सती है, तो वो सत्य बोलने का तो कोई वो ही नहीं। लेकिन शिव जानते हैं कि शायद आज बोलेगी। अरे साहब, शिव जाने न जाने, हम लोग बोलते हैं ना, इसलिए शिव बोलते हैं कि कोई सत्य का आग्रह करे तो आदमी डर जाए तो क्या करे। सती जी बोली, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। ए तब शंकर देखे धरी ध्याना, अजी सती जो कीन चरित सब जाना। शिवजी ने पूछा था कि लीन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। सती जी ने जवाब दिया, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। झूठ बोली ना। और ऊपर से ये कह दिया कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, जैसे आपने प्रणाम किया उन राम जी को, मैंने भी किया। तो शंकर जी मन में सोचते हैं कि सती तू ऐसे बाप की बेटी नहीं है कि मैं प्रणाम करूं और तू प्रणाम करके आ जाए। यदि इतना ही करना था तो वहां जाने की आवश्यकता क्या थी? यहीं से प्रणाम कर ले, राम तो सब जगह है। तो शिव जी को ध्यान में देखना पड़ा। सती जो कीन चरित सब जाना, ध्यान एक ऐसी विधा थी। आजकल एक लोग ध्यान करते हैं, उसको लोग ध्यान कहते, ध्यान नहीं। अष्टांग योग में समाधि के पहले की सीढ़ी का नाम ध्यान है। धारणा, ध्यान, समाधि, बस ध्यान के बाद में समाधि। तो पहले ऐसी शक्ति थी कि ध्यान के द्वारा घटना हुई उसको जाना जा सकता। शिव ने सब जान लिया। क्या जाना? सती कीन सीता कर बेसा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा। भगवान शिव ने देख लिया कि सती ने सीता का रूप बनाया है। यह जान करके भगवान शंकर के मन में बड़ा विषाद हुआ, बड़ा दुख हुआ। विशेष, जहां विशेष विषाद लिखा है। अरे मैं सीता को मां समझता हूं, पर मेरी मां का रूप इस सती ने धारण किया, अच्छा नहीं किया। दुखी हो गए शिव। अब दुख को मिटाएं कैसे? फिर मैं आपको सावधान करूं, शिव दुखी नहीं होते हैं। दुख उनका नाम लेने वाले का दुख समाप्त हो जाता, शिव काहे को दुखी हो। लेकिन हम लोग होते हैं ना, इसलिए शिव लीला करके बता रहे हैं। हमारे आपके जीवन में दुख आए तो मिटाने का रास्ता क्या है? शिव बता रहे हैं, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना।
आदमी सहन नहीं कर पाता है, इसीलिए तो आत्महत्या करके मर जाता है। यदि कोई भी बुरी से बुरी घटना को हरी इच्छा मान ले तो सहने की शक्ति मिलती है। और हमने अपने जीवन में इन सबको, इन बातों को उतारा है भली भांति, तब ऐसा दावे के साथ बोल सकते हैं। गोस्वामी जी ने तो ठीक ही लिखा है, लेकिन हम उसको आजमा करने देखें तो क्या। हरी इच्छा भावी बलवाना, जो होनहार है वो टलती नहीं है। हृदय विचारत शंभु सुजाना, दुख को मिटा दिया। सती सीता क्यों बनी? हरी इच्छा से। लेकिन फिर दूसरा दुख खड़ा हो गया कि सती ने झूठ क्यों बोला। उस दुख को मिटाया। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेर सती जय झूठ कहावा। वो राम जी की माया के कारण झूठ बोले। भगवान की माया ऐसी है, ज्ञानी नाम पिचेतांसी देवी भगवती ही सा, बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। बड़े बड़े ज्ञानियों को पतन के गर्त में डाल देती है, वो भगवान की महामाया है। माया के कारण ये सब हुआ। उस दुख को भी मिटाया, लेकिन तीसरा दुख फिर आ गया। इसका मतलब क्या है? दुख तो संसार में आएंगे ही। एक आदमी पूछता कि ऐसा कोई इलाज है कि दुख न आए? मैंने कहा ऐसा कोई इलाज नहीं। बार बार पूछता है, आप बताइए ना, दुख आए न तो? मैंने कहा बस मर जाओ, कोई दुख नहीं आएगा। मरने के बाद में न बुखार होगी, न जुकाम होगी, न कैंसर रहेगा, कुछ नहीं, न कर्जा चुकाना पड़ेगा। साफ साफ झमेला खत्म। मैंने कहा है एक बार कि ये शरीर रूपी धर्मशाला रहेगी तो यात्री आएंगे, इसमें आएंगे। तो भगवान शिव कहते हैं तीसरा दुख क्या? तीसरा दुख क्या हुआ? परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बर पार, प्रगटन कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सती बड़ी पवित्र है, इसका त्याग नहीं करना चाहिए। लेकिन किए प्रेम बड़ पाप, जिसने गलती की है उससे प्रेम करने से पाप लगता है। और पाप भी नहीं, बड़ा पाप लगता है, यहां लिखा है। हम लोग क्या करते हैं? हम तो गलती करते नहीं, वो करता तो हम क्या करें? आप उससे प्रेम करते हो कि नहीं? यदि करते हो तो आपको बड़ा पाप लगेगा। क्यों? वो गलती करता है तो उसको तो ज्ञान नहीं है, लेकिन तुम जानते हो कि वो गलत है और फिर तुम उससे प्रेम करते हो तो बड़ा पाप लगेगा। ये प्रेम बड़ पाप। लेकिन प्रगटन कहत महेश कछु, शिव बोल करके कुछ कहते नहीं, इसलिए हृदय अधिक संताप। पहले के लोग अपना दुख अपने मित्रों के पास, माताएं बहनें अगल बगल की जो उनकी सहेलियां होती थी, उनको सुना देती थी। दुख सुनाने से हल्का हो जाता है। लेकिन शिव सुनाए किसको? शिव जीवों को सिखाते हैं कि यदि दुख को किसी के सामने प्रकट न करोगे तो अधिक संताप होगा। और शिव करें क्या? किसको सुनाए? पास में सती है, उसके कारण तो दुख हुआ है। जब हमारे आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो क्या करना चाहिए? तब शिव लीला के माध्यम से बताते हैं। तब ऐसा हो गया, तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुधीरत राम हृदय आस भगवान भोलेनाथ ने राम जी के चरणों में प्रणाम किया कि राम तो सर्वत्र हैं, और फिर उनके नाम का सुमिरण किया। देखो, भगवान को प्रणाम करने मात्र से, पहले उनको प्रणाम करें बाद में सुमिरण करें, ये शिव की परंपरा है। तो सुमिरण में ही आपको रास्ता दिखाई देगा क्या करना चाहिए। शिव ऐसा करते हैं। आजकल के लोग झुकना भूल गए, प्रणाम नहीं करते, सिर झुकाना अरे जा, मैं तो कहता हूं मंदिरों में जाओ, दर्शन करो मत करो,
एक कवि का भजन मुझे बहुत मेरे मन को छूता है। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास हे हरि हे तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, अरे तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। ये रास आ जाए न साहब भगवान के, जहां व्यक्ति झुक जाए, लेकिन केवल सिर झुकने से बात नहीं होती है। अपने अपने अनुभव में सोचिए, कई बार हम औपचारिकता करते हैं, सिर झुक जाता है लेकिन मन नहीं झुकता। अभिमान सिर में थोड़ी, अभिमान तो मन में है। मन झुके बिना बात थोड़ी होती है। त्रिसत्य तो होना चाहिए, कायिक, वाचिक, मानसिक। तब शंकर प्रभुपद सिरुनावा तो सुमिरत राम जी का सुमिरण किया। हृदय में एक भाव आया, क्या? एही तन सती ही अजीब हेट मोहि नाही, तो शिव संकल्प कीन मन माही। इस शरीर से सती की मेरी भेंट नहीं होगी। पति पत्नी का जो संबंध है वो मन से तोड़ दिया शिव ने, संकल्प मन में किया, बाहर कुछ नहीं कहते हैं। और कैलाश में आ गए हैं, शिव समाधिस्थ हो जाते हैं। शंकर सहज स्वरूप संभारा, शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। अपने स्वरूप में स्थित होते हैं शिव, समाधि लग जाती है। भगवान आद्य शंकराचार्य कहते हैं ना, जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाए तो जो आनंद की, फिर जीव थोड़ी रहता है। चिदानंद रूप शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम, अखंड अपार समाधि लग गई है शिव की। वर्षों बीत गए, सती जी पश्चाताप करती है, गलती स्वीकार करती है। ये सब हुआ है मेरे कारण। मेरे पति ने मुझे बहुत समझाया, मैं नहीं समझी। फिर परीक्षा लेने चले गई, कितनी बड़ी गलती की मैंने। फिर सीता का रूप बना लिया और फिर भगवान शंकर ने पूछा तो मैं झूठ बोली। समझ लीजिए, माता जगदम्बा जीवों को सिखा रही है, एक गलती हो जाएगी और उसको स्वीकार नहीं करोगे तो पीछे कई गलतियां होनी होगी, आप उनको रोक नहीं सकोगे। तो मैं तो कहता हूं, मेरा मानना है कि गलती करके भी जिसके मन में पश्चाताप नहीं होगा, गलती करके भी जिसके मन में पश्चाताप नहीं होगा, उस आदमी का जीवन कभी निष्पाप नहीं होगा। लाख धर्म करे तो क्या हो गया,
लेकिन वो निष्पाप तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि गलती का पश्चाताप। सती का कलेजा जल रहा है, सोच रही है। भगवान ब्रह्मा से कहती है, हे विधि, हे ब्रह्मा जी, आपने ये जो शिव का वियोग मेरे से करवा दिया, अब मेरा जीवन ठीक थोड़ी है, आपको ऐसा तो नहीं करना चाहिए। बिना शिव के मैं जी कर क्या करूंगी। भगवान हरि से कहने लगे, जो प्रभु दीन दयालु कहा आरत वेद जस गावो। तो मैं विनय करहु कर जोरी, तो मैं विनय करहु कर जोरी। छूटल बेगी देह यह मोरी। छूटल बेगी, देह यह यदि भगवान दीन दयालु हैं, वेदों ने ऐसा यश गाया है, तो सती जी कहती है, मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूं मेरा शरीर छूट जाए, क्योंकि शिव ने जब त्याग कर दिया तो मेरे जीने का कोई औचित्य नहीं है। और सती जी ने भगवान से प्रार्थना की ना, आत्महत्या नहीं करती है सती। आज संसार में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ी है, लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि आत्महत्या के बराबर कोई दूसरा पाप नहीं है। मैंने पढ़ा एक पुस्तक में कि आत्महत्या करने वाले के शरीर का स्पर्श करने वाले को भी पाप लगता है। वो इतना पाप, शास्त्र तो यहां तक कहते हैं जिसने आत्महत्या की उसका दाह संस्कार परिवार वालों को नहीं करना चाहिए, इतना पापी है। बहुत बड़ा पाप है आत्महत्या। अरे जिससे तुम प्रायश्चित कर सकते हो उस शरीर को तुमने, ये एक सरकार का जो विधान है, उसको यदि कोई आदमी चोर को, कोई अपने घर में चोर आ गया उसको मार डाले तो पुलिस उसी को पकड़ेंगे कि तुमने कानून को अपने हाथ में लिया। अरे जो जगत पिता का, जगत पति का कानून है उसको हम हाथ में लें। यदि जीने की व्यवस्था नहीं है तो उसी परमात्मा से प्रार्थना क्यों नहीं करते। अब हम जीना नहीं चाहते या जीने की व्यवस्था नहीं, तो सती जी ने भगवान से प्रार्थना की, अब जीना नहीं चाहिए, अब आप मुझे, मेरी मृत्यु हो जाए बिना श्रम के। भगवान शंकर जी के हृदय में प्रेरणा करते हैं। 87,000 वर्ष बीते, बीते संवत सहस 87, बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। बोलिए शंकर भगवान की, तजी समाधि हे राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे, जानौ सती जगत पति जागे, जानौ सती जगत पति जागे। 87,000 वर्ष बीते, शिवजी ने समाधि तोड़ी। अब कोई जीव को न समझ में आए कि 87,000 वर्ष तक शिव मरे नहीं क्या, तो तुलसीदास जी वहीं लिख देते शंभु अविनाशी। कामदेव ने 5 बाण मारे, शिव जी की समाधि टूट गई, बाबा जाग गए। लोग क्या कहते, शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला, कामदेव भस्म हो गया। लेकिन तुलसीदास जी ने बड़े तरीके से लिखा है, जब समाधि टूटी, शंभु जागे, तब क्या हुआ। भयम इस मन क्षोभ विशेष, शिव के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। आंखें खोली, अभी तीसरा नेत्र नहीं खोला। नयन उघारी सकल दिशी, चारों ओर देखा। शिव देखते हैं कि आम के पत्तों में कामदेव छुपा है,
अपराधी पकड़ा गया है तब क्रोध करते हैं। जीवों को शिक्षा देते हैं, बिना मतलब क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं तो छोटे छोटे उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं। किसी के घर में चोरी हो गई, आदमी को नुकसान हुआ, गुस्सा आ गया, कहता मार देंगे चोर को, जान से मार देंगे। एकदम गुस्से में लाल हो गया आदमी। किसी ने पूछा भैया चोर है कहां? बोले पता नहीं। तब फिर इतना गुस्सा क्यों कर रहे? जब तक अपराधी आपके सामने न हो तब तक क्रोध करने से कोई फायदा है? हम लोग ज्यादातर ऐसा ही करते, बिना मतलब अकारण क्रोध करते। अरे साहब, जैसे भगवान का स्वभाव है अकारण कृपा करना। ये माता जी की आरती गाते हैं नवरात्र में। साहब, नवरात्र में कथा होती है तो हम लोग वही आरती गाते हैं। उसकी अंतिम लाइन बहुत बढ़िया लगती है। निज स्वभाव बस जननी दया दृष्टि कीजे, करुणा कर करुणामयी, करुणा कर करुणामयी, चरण शरण दीजे, मां जग जननी जय जग जननी जय जय, मां जग जननी जय जय, भय हारिणी भवतारिणी, हरिणी भवतारिणी, मां भव भाविनी जय जय, मां जग जननी जय जय। हे मां, तू अपने स्वभाव से ही तो कृपा करती हो, हमारे ऊपर एहसान थोड़ी करती हो। निज स्वभाव बस जननी दया दृष्टि। भगवान का स्वभाव है बिना कारण के कृपा करते, ऐसे जीव का स्वभाव है बिना मतलब क्रोध करता। कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए, ये भी जीव को ज्ञान नहीं। साहब, ये तो भगवान की कथा शास्त्र ही बता सकते। शिव ने पहले क्रोध नहीं किया, कामदेव को देख लिया, तब तुलसीदास जी लिखते हैं सौरव पल्लव अजि मदन बिलोका, तो भयउ कोप कंपेउ त्रैलोका। आम के पत्तों में कामदेव छुपकर बैठा है, भोलेनाथ ने देखा, अब भयउ कोप क्रोध किया है। तीनों लोग कांपने लगे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अरे साहब, एक जीव क्रोध करता है तो घर की हालत बिगाड़ देता। अरे जीव एक छोटा सा बच्चा, आपके परिवार में एक छोटा सा बच्चा जो बोतल से दूध पीता है वो क्रोध करता है, बोतल फेंकता है, उठा पटक करता है। साहब, सारा घर एकदम अस्त व्यस्त। और बच्चे का बाप क्रोध करे तब क्या साहब, ये तो जीव का वो रंग है। और शिव क्रोध करे तब क्या होगा? सब कांपने लगे, भयों को कंपे त्रय लोका, तीनों लोग कांपने लगे, क्या होगा क्या होगा। तब तुलसीदास जी कहते तब शिव की शरण उबारा, चितवत काम भयउ जय छाड़ा, तब शिव की शरण उबारा, चितवत काम भयउ जय छाड़ा, चितवत काम भयउ जय छाड़ा, चितवत काम भयउ जय छाड़ा। तीसरा नेत्र खोला, कामदेव जलकर के राख हो गए। लेकिन मजे की बात देखो, आम के वृक्ष का एक पत्ता तक नहीं जला। ये शिव लीला के माध्यम से जीवों को सिखाते हैं, जिस पर क्रोध करने का नहीं साहब, ये तो भाषा वहां की आ जाती है। कथा हुई ना उधर निजामाबाद, मेरे से लोग ऐसे ही आके बात करते, ऐसा होएगा, ऐसा नहीं होएगा, ऐसा करने का, ऐसा तो अभ्यास हो गया था, ऐसे बोलते थे। क्या बोल रहे थे? क्रोध कहां करना चाहिए? मेरे भाई बहन, क्रोध कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये शिव सिखा रहे हैं। अपराधी को पहले देखो, तब शिव तीसरा नयन उघारा, तीसरा नेत्र को।
और कामदेव जल करके भस्म हो गया, आम का पत्ता नहीं जला। और हम क्रोध करते तो सारे परिवार को, समाज को, कई लोग तो इतना क्रोध करते उनके बस में हो ना तो सारी दुनिया को खत्म कर दो, वो तो जोर चलता नहीं है। मेरे भाई बहन, जितनी मात्रा में क्रोध करना चाहिए, दूसरे को नुकसान जिस पर करना है उसके अलावा दूसरे पर नुकसान नहीं हो, ये कला शिव से सीखनी चाहिए। हमारे में आप में कम है, नहीं के बराबर है, तो कथा सुनते हैं तो सीखनी चाहिए। और इसका एक आध्यात्मिक अर्थ ये है कि काम का अर्थ केवल कामदेव नहीं है, बहुत बड़ा विस्तार है। हमारे आपके जीवन की जो कामना है वही तो, कामना से व्यक्ति दुखी होता है, कभी सुख नहीं पा। तुलसीदास जी ने तो लिखा है, काम अछत सुख सपने उनाई। जब तक मन में काम की वासना है, काम की इच्छा है, ये संसार की कामनाएं है, तब तक सपने में भी सुख नहीं होगा। तो कामना मीटे कैसे? गोस्वामी जी कहते हैं, शिव के पास तीसरा नेत्र है, जीव के पास भी तो है। कलम जिसकी बात करते थे तुलसीदास जी, कथाओं के द्वारा, अपने साहित्य के द्वारा हमारी वो तीसरी आंख खोलने की तो कोशिश करते हैं। विनय पत्रिका में एक भजन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, जीव को आंख खोलने की बात करते हैं। मन पछताई है अवसर बीते, मन पछताई है अवसर बीते, मन पछताई। अब ना थई अनुराग जाग जड़े, त्याग दुरासा जीते, मन पछताई अवसर बीते, मन पछताई। अवसर बीत जाएगा, शरीर से प्राण निकलेंगे तो सबको पछताना पड़ेगा जिसने भजन नहीं किया। ये आंख खुलना है, कामना का त्याग हो। तो कामदेव भस्म हो गया, कामनाएं भस्म हो गई, देवता प्रसन्न हो गए। सब मिलकर के भगवान शंकर के पास आते हैं। ब्रह्मा जी ने का प्रार्थना की, भोलेनाथ आप विवाह कर लो, और शिव ने हां कर दिया है। सब अब तो आनंद हो गया है। सप्त ऋषियों को भेजा है हिमाचल प्रदेश, राजा हिमाचल को सारी बात बताते। यहां कामदेव जब जल गया ना, जोगी महात्मा राजी हो गए कि चलो काम मर गया। जोगी अकंटक भय, पति गति सुनत रति मूर्छित भई, रोदति बदति बहुभाति, करुणा करति शंकर पहि गई, करति शंकर पहि गई। कामदेव की पत्नी रति मूर्छित हो गई, रोते रोते शिव के पास गई। शिव अबला को देख करके कहने लगे, रति तेरा पति मेरी समाधि में वो किया, इसलिए मैंने उसको भस्म कर दिया। रति ने तर्क दिया कि मेरे पति ने गलती की, लेकिन सजा मुझे क्यों? पति के बिना मैं दुखी हूं, मुझे सजा क्यों? तो शिव बोले, तेरा पति बिना शरीर के सारे संसार में व्याप्त हो जाएगा। अब से इसका नाम अनंग, बिना अंग का। पर रति को उससे संतोष नहीं हुआ, तो शिव दूसरा वरदान देते हैं, कृष्ण तनय होई है पति तोरा। जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, तेरा पति उनका पुत्र बनेगा और तेरे से मुलाकात हो जाएगी। शिव भस्म भी करते हैं तो वरदान भी देते हैं। यह है शिव की एक विधा, साहब सिखाने का तरीका है। क्रोध करो तो प्रसन्न भी हो जाओ, क्रोध ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए। आज हम लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है, क्रोध ज्यादा करते हैं और फिर क्रोध कम नहीं होता कई दिनों तक। कई लोगों को तो इतना क्रोध आता, कई 3-4 दिन तक वो ठीक नहीं होता, फिर खाना नहीं खाएंगे, थाली पटक देंगे, ऐसा भी करते हैं। हमने देखा कई लोग क्रोध में अपना ही सिर दीवार से फोड़ने लगते।
ऐसा क्रोध अच्छा नहीं है। शिव कहते हैं क्रोध करो। कई लोग कहते हैं, मेरे को नहीं जचती है बात, प्रवचन सुनता हूं ना लोगों के, क्रोध करना बुरी चीज है, क्रोध नरक का द्वार है, क्रोध ये है, क्रोध ये है। अरे भगवान ने बनाया है साहब। हमारे कलकत्ते में स्वामी जी महाराज रामसुखदास जी से किसी ने पूछा, महाराज जी मेरे को क्रोध आता है। तो स्वामी जी बोले, क्रोध तो कुत्ते को भी आता है, क्रोध बिल्ली को भी आता है, किसको क्रोध नहीं आता? भगवान ने बनाया है क्रोध, उसके साथ समझ रखो। अब कई का क्रोध करे ही नहीं, दूसरों को कहना बड़ा सरल है। दिल्ली की बनी घटना, एक सनातन धर्म मंदिर में कथा हो रही, एक ज्ञानी महात्मा वो अपना प्रवचन कर रहे, कुछ नहीं है, शरीर तो मट्टी है, शरीर तो जड़ है, ये है वो है, बोले जा रहे, ज्ञान का वो कर। एक आदमी को तमाशा सूझा, सामने सभा में खड़ा हो गया, महात्मा जी के सामने ऐसे अंगूठा दिखाने लगा। 2 बार 3 बार दिखाया, महात्मा को क्रोध आ गया, कहने लगा, ये क्या दिखा रहा है? तो वो आदमी बोला, ये भी ब्रह्म है, आपकी आंख देख रही है वो भी ब्रह्म है, इसमें क्या भेद? आप काहे को नाराज होते हो बाबा साहब? ज्ञान धरा रह गया। मैं अभी एक कथा में बोल रहा था कि बोलने का सत्य और अनुभव के सत्य में अंतर है कि नहीं। मैंने बहुत पहले एक बार सिक्किम गैंगटोक की कथा में कहा था कि बोलने का सत्य तो ये सब राम जी पर छोड़ दो, ये ठीक है, सत्य है, 16 आना सत्य है। लेकिन मैंने कहा था कि मैं कथा कर रहा हूं और उस समय कोई शरीर में ऐसी व्याधि हो जाए, सिर में दर्द हो जाए, तो मैं कह दूंगा कि अब मेरे से कथा न करी जाए, तो कह दे सब राम जी पर छोड़ दो, करते रहो करते रहो करते रहो। बोलने के सत्य में और अनुभव के सत्य में अंतर है, आदमी वो अंतर समझे। तो भगवान शिव प्रसन्न भी हो गए। बस मैं तो केवल इतनी बात कहूं, क्रोध आए ना तो ये जो है ना साहब, देवताओं का पूजन कराते हैं, पंडित जी को कहते हैं जल्दी से इनको विसर्जन करा दो। तो ऐसे क्रोध का विसर्जन, क्रोध का काम हो तो कर लो, काम पूरा हो जाए क्रोध का विसर्जन कर दो। इस प्रकार से क्रोध का उद्यापन नहीं हो सकता है साहब, विसर्जन ही होगा, बार बार बुलाना पड़ता है। विसर्जन करते रहो, उसको मिटाते रहो, फिर काम होगा, फिर बुला ले। इस प्रकार से सप्तऋषि को राजा हिमाचल ने लग्न पत्र दिया है, लेकर के आते हैं, ब्रह्मा जी को देते हैं। ब्रह्मा जी लग्न पत्र बांच करके सब देवताओं को सुनाते हैं। सब देवता तैयारी करने लगे, कैलाश में बाजे बजने लगे, सवारन सकल वाहन गिरध विमान, होई सगुन मंगल सुभद, करहिया बछड़ा करहिया बछड़ा। सब देवता सजने लगे, बाराती सजने लगे, अपने अपने विमान को सजाने लगे। लेकिन जिसका विवाह होना, शादी होनी है जिसकी, उस दूल्हे के पास कोई देवता नहीं गया। सबको पता है कि ये ऐसा आदमी है दूल्हा जिसके मां नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, भाभी नहीं, परिवार नहीं, सब हमको ही तो करना है और इस विवाह से फायदा हमको होगा। लेकिन देवता बड़े स्वार्थी हैं, स्वयं सज रहे हैं, दूल्हे की चिंता नहीं है। शंकर जी के गण उनके पास आते हैं, कहते हैं बाबा आज कैलाश में इतनी भीड़ क्यों है? शिव ने कहा आज मेरा विवाह है, बारात चलेगी, तुम भी चलना। अरे बाबा आप भी हद दो, घर में कोई तैयारी है क्या? आप निश्चिंत बैठे हो, ऐसे कैसे शादी होगी? शंकर जी बोले तेरे 2 प्रश्न हैं, घर में कोई तैयारी है क्या? उसका उत्तर यह है पहले प्रश्न का कि घर ही नहीं तो तैयारी का क्या सवाल? घर क्यों नहीं? बोले घर वाली नहीं, इसलिए घर नहीं। और तुम कहते हो निश्चिंत बैठे हो। मेरे भाई बहन, नहीं के कारण चिंता नहीं होती है के कारण चिंता होती। आदमी समझते नहीं है, जितना जिसके पास ज्यादा है, चाहे इज्जत है, चाहे रुपये पैसे हैं, चाहे जो भी है, उतनी चिंता ज्यादा है। जिसके पास कुछ नहीं है साहब, उसको कोई चिंता नहीं है। हमने अनुभव किया कलकत्ते में बहुत। अब तो नहीं वो व्यवस्था रही, पहले हम लोग भजन गाते थे, आधी रात में भी बीच में आते जाते थे। तो ये जो भिखारी लोग सड़क में सोते हैं ना,
वो सोए रहते हैं, गाड़ी चलती रहती है। आप ट्रेन के किनारे किनारे देखो, कई जगह सोए रहते हैं, इतनी जोर की आवाज आती है, उनको नींद आ जाती है। उनके पास कुछ है नहीं। जिसके पास में ज्यादा है, घर में चूहे की खटखट हो ना तो धड़कन बढ़ जाती है, कोई आ गया, कोई आ गया, कोई आ गया। चिंता होती है के कारण, नहीं के कारण नहीं। तो गण बोले नहीं बाबा, ये सब बातें करने से कुछ होगा नहीं। विवाह में की तैयारी, वो तो शंकर जी बोले लिस्ट बना लो क्या चाहिए। तो पहले शिव के यहाँ लिस्ट बनी, तब जीवों के यहाँ बनना शुरू हुआ। तो सबसे पहला कहा सिर ढकने के लिए। ऐसे कैसे शादी करने चलोगे बाबा, सिर ढकना चाहिए। और साहब ये बात का गौरव है हमें कि अपने राजस्थान की माताएं बहनें अभी भी, आज भी जितना इस अदा का वो पालन करती है दूसरे प्रांत में। अब खैर यहाँ की बहनें भी चली गई, बेटियां, वो अलग बात है, लेकिन सिर ढकने वाली जहां तक बात है, पहले पुरुष भी सिर ढकते थे, नंगे सर नहीं रहते। जो बिल्कुल ऐसे उसे कहते इतना भूखा नंगा है, सिर भी नहीं ढकने को। अरे आप द्वापर में देखो ना, सुदामा जब भगवान कृष्ण के पास गए तो द्वारपाल उनको जाकर सबसे पहला शब्द क्या बोला, शीश पघान जगह तन पे। ऐसा एक गरीब ब्राह्मण आया जिसके माथे पर पगड़ी नहीं है, गरीबी की एकदम वो। आजकल तो सर ये कर, लेकिन इसके पीछे कोई विज्ञान था। सर ढकने से हमारे शरीर में लाभ होता है सर। अब देखिए ना भगवान आद्य शंकराचार्य जी कैसे साहब, एक वो उनका स्वरूप। आजकल तो व्यवस्था नहीं, लेकिन फिर भी कहा है कि अच्छा लगता है। सिख धर्म में गुरुद्वारे में जाएंगे तो सर ढकना ही पड़ेगा, ऐसे आप जा नहीं सकते। अपने यहाँ भी पहले तक तो लोग पूजा और करते थे तो रुमाल माथे पर रख ले, कुछ रख ले, वो चीज तो बहुत काम की है, लेकिन कोई न माने तो क्या करे साहब। हमारे मैंने जो सोचा है, समझा है, संतों के चरणों में बैठकर पाया है, सबसे शरीर में महत्व का अंग है हमारा मस्तक। मस्तक ठीक रहे ना, सब ठीक रहे। मस्तक को ज्यादा संभालना, उसको ज्यादा गर्मी न लगे, उसको ज्यादा ठंडा न लगे, उसको ज्यादा हवा न लगे, उसको पानी न लगे, इसलिए मस्तक की व्यवस्था। एक एक साधारण कपड़े से भी बहुत बचाव होता है। तो कहा कि अब शादी में ऐसे कैसे चलोगे। आप भगवान नारायण से कहिए, उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी जी धन की देवी है, एक हीरों का मुकुट दे दे, शादी के बाद वापस दे। शंकर जी बोले उधार नहीं लेना है किसी से, और जीवों को शिक्षा दी जहां तक हो सके जो आपके पास है उसी में काम चलाओ, उधार मत लो। तो गण ने कहा बाबा अपने पास कुछ नहीं है। शंकर जी बोले ऐसा मत बोलो, ये मेरी जटा कितनी बड़ी है, इसका कुछ बना दो माथे पर। गण बोले हो सकता है। तो भगवान शंकर के गण श्रृंगार करते हैं। ये श्रृंगार बड़ा प्रेरणा देने वाला है। आइए ध्यान से सुने, मैं चौपाई बोलूं, आप लोग श्री राम जय राम सब बोलो। शिव ही शंभु गण कर ही श्रृंगारा, श्री राम जय राम जय जय। जटा मुकुट आई भौर संवारा, श्री राम जय राम जय जय। ये कंगन कुंडल पहिरे ब्याला, श्री राम जय राम जय जय। तन विभूति पट के हरि छाला, श्री राम जय राम जय जय। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, श्री राम जय राम जय जय। नैन नील उपवीत भुजंगा, श्री राम जय राम जय जय। एक करल कंठ उर नर सिर माला, श्री राम जय राम जय जय। अशिव भेष शिव धाम कृपाला, श्री राम जय राम जय जय। भगवान शंकर के माथे पर जटा का मुकुट बनाया। जटा को तुलसी दर्शन में जंजाल कहते हैं।
लेकिन शिव ने कहा कि तुम गृहस्थी हो तो इस जंजाल से घबराओ नहीं। और जंजाल की एक दूसरी परिभाषा है गृह कारज नाना जंजाला। घर के काम बड़े बड़े जंजाल हैं। शिव कहते हैं विश्वास रूप है शिव। जटा का श्रृंगार एक समझने की बात है। क्या शिव को भारी नहीं लगती होगी जटा? कितनी बड़ी जटा है साहब, शास्त्रों में वर्णन है। हरियाणा के कवि शंभुदास जी महाराज हुए राजकवि, उन्होंने एक कविता लिखी, उसका जवाब देना हर विद्वान के बस की बात नहीं है। कहो गुणी कितनी लंबी चौड़ी है शिव शंकर की जटा। कहो गुणी कितनी लंबी चौड़ी है शिव शंकर की जटा। फिर जटा के अंदर बतलाना है कौन रंग की कौन लटा। कितने रंग की है लट सारी, अलग अलग कहो उनकी छटा। कितनी सफेद कितनी भगवा कितनी मिसाले श्याम घटा। बिना वेद ये भेद न पावे खोजो चाहे धरती अटा। फिर जटा के अंदर बतलाना है कौन रंग की कौन लटा। बहुत कठिन है, बहुत बड़ी जटा है। तो शंकर जी के माथे पर बांध दी सारी जटा, बैठे रहते तो जमीन पर पड़ी रहती थी। शिव को भारी नहीं लगती क्या? बस समझना यही है। मैं तो हर कथाओं में कहता हूं एक श्रृंगार में और एक प्यार में भार नहीं लगता है। अरे मां कितनी बीमार हो, दुबली पतली हो, बेटा गणेश जी हो, लेकिन गोद में उठा लेती है। दूसरे का बेटा फूल जैसा कोमल है, वो भी उसको भारी लगता है। प्यार में भार नहीं लगता है और श्रृंगार में भार नहीं लगता। कितने लोग गहने, हमारे राजस्थान में माताएं कितने 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 गहने पहनती, कैसे कैसे कपड़े साहब। आज तो वो बातें नहीं रही, भार नहीं लगता है। इस प्रकार से शिव ने सबको शिक्षा दी। माथे पर सांप का मोर लगाया, हाथों में कंगन की जगह, कानों में कुंडल की जगह जनेऊ यज्ञोपवीत सर्पों का पहनाया गया। कहते एक गण चिता की भस्म लेकर आता है, शिव के सारे शरीर पर चिता की भस्म का लेप कर। चिता की भस्म क्यों लगाई? सांप के गहने क्यों पहने? शिव शिक्षा देते हैं कि संपत्ति का अतिरेक ही विपत्ति हो जाता है। देखा है हमने जिनके पास बहुत संपत्ति है, भगवान ने धन दिया लेकिन मन वैसा नहीं है, वो संपत्ति उनके लिए विपत्ति हो जाती है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने नहीं कहा कि किसी चीज का बहुत हो जाना विष हो जाता है। किसी भी चीज संपत्ति ज्यादा हो जाएगी तो पॉइजन हो जाएगा, पैसा ज्यादा होने से पॉइजन हो जाएगा। शिव ने कहा संपत्ति ही अतिरेक होने पर विपत्ति है, जितनी आवश्यक है उतनी जरूरी है। इसलिए सांप के गहने पहनकर संपत्ति को वो एक रूप बताया शिव ने, और चिता की भस्म लगा करके संसार को बताया इस शरीर को तुम कितना सजाओ, कितना श्रृंगार करो, खिलाओ पिलाओ, अंत में ये शरीर चिता की भस्म बनेगा ही। क्यों बनेगा? एक कवि ने बहुत अच्छा भजन लिखा है कि जगत में कोई न परमानेंट, बोलो बोलो, कोई न परमानेंट, ए जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, तेल चमेली शैम्पू साबुन, तेल चमेली शैम्पू साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट, आगमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट, अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे, अरे सबके तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट,
कोई चीज संसार में परमानेंट है नहीं, शरीर कैसे रहेगा। इसलिए भजन करो और मृत्यु को याद करो। जो मौत को याद करता है वो पाप करने में डरता है, ध्यान देना। नारायण स्वामी वृंदावन वाले, एक आदमी गया, बाबा कल्याण कैसे हो, कोई सरल उपाय बताइए कल्याण कैसे हो। तो कहते 2 बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण। यदि तू तेरा सच में कल्याण चाहता है तो करना कुछ नहीं है, 2 बातों को याद कर ले बस। क्या? नारायण एक मौत को पहले याद करो, दूजे श्री भगवान। हम लोग भगवान को तो याद करते हैं लेकिन मौत के नाम से घबराते हैं। कोई मरने की बात कह दे, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, आई थोड़ी गई कोई मौत साहब। तो कहने का अभिप्राय ये मेरे भाई बहन, डरने से मौत से बच जाएंगे क्या? मौत को याद रखो, शिव सिखाते हैं। जिसको मरना है फिर पाप क्यों करना है? इसलिए पाप कम होते हैं मृत्यु को याद करने से। भजन भी बढ़िया होता है, कब? जब मरना है। ये बात सदा याद रखनी चाहिए ना। एक रोज यहां से जाना, जाना है, एक रोज यहां से जाना, एक रोज यहाँ से जाना। अरे साहब वो कब जाना है पता नहीं है। एक कथा से हम लोगों को 7 तारीख को जाना है, मेरे को पता है, यहां आने से पहले पता है, और दिमाग में वो 7 तारीख अभी है। लेकिन ईश्वर का विधान देखो, भगवान ने दुनिया के साथ ये क्या तमाशा किया। जीव संसार में आता है तो 9 महीने पहले सूचना दे देता कि आ रहा है कोई, लेकिन कोई जा रहा है उसकी सूचना 9 मिनट पहले नहीं देता। तो जो इतनी एक गोपनीय बात है उसके लिए हम इतने निश्चिंत हो गए। कोई मर जाए, वो बेचारा मर गया, तू क्या है? मृत्यु को याद रखो, भजन अच्छा होगा। नामदेव जी महाराज ने कहा मृत्यु को याद करते रहो, भजन अच्छा होगा। आता ना उनके जीवन में नामदेव जी के कि वो भजन बहुत बढ़िया करते थे ना। तो एक आदमी आके कि बाबा आप इतना बढ़िया भजन कैसे करते हैं, आपने क्या संजीवन बूटी पाई है? तो उन्होंने कहा कि सुन, आज के 12वें दिन तू मर जाएगा, तो मेरी बात तो छोड़, तू 12वें दिन खत्म होगा, ऐसा मैंने देख लिया तेरा। वो घर जाके इतना भजन करने लगा, मरना है मरना है, 12 दिन बाद तो मैं रहूंगा, खूब भजन करे, खूब भजन करे। फिर वो आया, बाबा मैं मरा नहीं, 12 दिन तो बीत गए, 13 दिन बीत गए। तो उसने कहा कि भजन कितना किया तो? अरे बाबा मत पूछो, खाना भी अच्छा नहीं लगता था, मरना है तो भजन करना है, मरना है तो भजन। तो बोले तेरे को तो 12 दिन का समय तो मैंने बताया था, मेरे को तो 12 सेकंड का पता नहीं है, बता। मेरे भाई बहन, ये सब जो बातें हैं, परीक्षित को 7 दिन में मरना है, आप हम सब परीक्षित हैं। कमी है तो सुखदेव जी की, परीक्षित तो आप हम सब 7 में ही मरेंगे, 8वां कौन सा आएगा? कहने का अभिप्राय ये, मृत्यु को याद रखो। शिव ने चिता की भस्म लगा करके उपदेश दिया। माथे पर चंद्रमा है, मुंडों की माला पहनी है, गंगा शोभा को प्राप्त हो रही है। नंदी पर सवार होते हैं। का बाबा दुल्हा तो घोड़े पर अश्वारूढ़ होता है। शिव बोले बेचारा ये नंदी क्या अपराध किया है, शादी में इसको न ले जाएं, उस बाहर से लाएं कुछ, जो अपने घर में है उसी से काम चलाओ। शिव जीवों को शिक्षा देते हैं, धर्म का प्रतीक है बैल। तो विवाह के बाद धर्म का ज्यादा पालन करना चाहिए, ये शिव शिक्षा देते हैं। और कहते चले बसा चढ़ी बाजे बाजा, डमरू अपने हाथ से बजाने लगे। बाजे वालों को बुलाए नहीं, बेमतलब खर्चा करने से क्या, जितना काम अपने से हो सके कर लो ना। और दूसरे बाजा वालों को क्या पता क्या बजा दे, इसलिए अपना बाजा बजाना हो तो ठीक से बजाओ साहब। ऐसे शिव ने बहुत सी बातें बताई। फिर देवताओं की स्त्रियां मजाक करने लगी, ये दूल्हा कैसा है कि इसके लायक दुल्हन नहीं मिलेगी। ब्रह्मा जी को मजाक सूझी, भगवान विष्णु से बोले कि ये दूल्हा दिगंबर है, कपड़ा भी नहीं पहना है। अरे साहब कोई कपड़ा नहीं पहना है। तो एक गण लाया बाघंबर, बाघ का चमड़ा,
शिव जी के कमर पर बांधने लगा, लेकिन वो बंधे नहीं। चमड़ा कोई कपड़ा थोड़ी है जो बंधे। अब बंधे नहीं तो दूसरा गण एक काले रंग का सांप लाया बड़ा सारा, उसके ऊपर से बांधा, बेल्ट बांध दिया। पहले शिव ने बेल्ट बांधा ना सबसे पहले, अब जीव लोग तो परंपरा निभा रहे, पर शिव का बेल्ट जोरदार है, जब मर्जी हो तब तक बंधा रहे और जब मर्जी हो तब। तो इस प्रकार से शिव जी की बारात चली है। तो ब्रह्मा जी ने कहा क्या करें? भगवान विष्णु बोले, अरे भैया दूसरों के नगर में इज्जत चली जाएगी, ये दूल्हा तो है सो है, अपने अलग अलग होकर के चलो। ब्रह्मा जी अपने समाज को लेकर अलग चले गए, विष्णु जी अपने समाज को, इंद्र अपने समाज को, कुबेर अपने समाज को, अलग अलग हो गए। शंकर जी के पास में 2 गण बचे। शंकर जी बोले, भृंगी जी महाराज, देवता कहां गए? आगे गए। शंकर जी बोले, शायद हमारी संख्या कम हो गई है। सुनो श्रृंगी, जितने लोग संसार में हमारे लोग रहते हैं सबको बुलाओ। और श्रृंगी ने मानसिक मंत्र शक्ति का प्रयोग किया। अकाई न हो बकाई न हो, सिसौआ पर के डाई न हो, प्रमथ हो बेताल हो, कुसमांड हो कंकाल हो, भैरव वीर भद्र हो, सभी यहाँ एकत्र हो। ये डाकिनी चुड़ैल हो, कुसाज हो कुचेल हो, कैलाश के निवासियों, शिव कांचीपुरी काशियों, साक्षात चले आइए, विलंब न लगाइए, बम भोले है बुलाई रहे, विवाह है तू जाई रहे। ऐसे मंत्र बोला। अकाइन हो, बकाइन हो, डाइन हो, सब चुड़ैल, सब भूत प्रेत सब आए। एक आदमी कह रहा था कि अंग्रेजी का जन्म यहीं से हुआ है। ये संस्कृत के सूत्र तो मेरे दादाजी मेरे को पहले संस्कृत पढ़ाने की बहुत चेष्टा की उन्होंने। जब तक मैं 9-10 साल का था मारते भी थे, पढ़ाते भी थे। आई उन रील, मैंने कहा ये नहीं पढ़ेंगे यार, इतनी कठिन। लेकिन मेरे को याद है अभी कुछ बातें उनकी कि संस्कृत के ये जो सूत्र हैं ये शिव जी के डमरू से निकले हैं। लेकिन ये अंग्रेजी के अक्षर कहां से निकले? बोले शिव जी के गण से। उसने कहा अकाइन हो तो एक ए निकला, फिर बोला बकाइन हो तो बी, फिर सिसौआ पर के तो सी, फिर बोला डाइन हो तो डी, फिर तो परिवार बढ़ गया। अब तो सब आए साहब, सारे विश्व से भूत प्रेत आए। मरते तो सब जगह ना लोग, अमेरिका, अफ्रीका, जापान, सब। उसको कहा जाएगा अखिल विश्व भूत सम्मेलन। गोस्वामी जी कहते हैं कि कौमुखहीन, कोई ऐसा जिसके मुंह नहीं है, कोई ऐसा रावण के जैसे बहुत सारे सिर हैं, कोई ऐसा जिसके हाथ पांव कुछ नहीं है, वो गेंद के जैसे लुढ़कते पुढ़कते जा रहा है, कोई ऐसा है जिसको बहुत सारे हाथ पांव है, कोई ऐसा जिसकी आंखें ही नहीं है, कोई ऐसा जिसके सारे शरीर में आंखें लगी है। शिव जी ने ऐसी बारात क्यों बुलाई भाई? एक कवि ने लिखा कि शिव तो शिव है, शंकर दया है बांटते दातार की तरह, शंकर दया है बांटते दातार की तरह, लेकिन तुम्हारा प्यार भी, लेकिन तुम्हारा प्यार भी अजी हो प्यार की तरह, लेकिन तुम्हारा प्यार भी ओ प्यार की तरह, संग उनके भूत प्रेत है परिवार की तरह, संग उनके भूत प्रेत है परिवार की तरह, शंकर दया है, शंकर दया है, शंकर।
अरे शिव दातार की तरह से बांटते हैं, लेकिन हमारा प्यार भी तो वैसा हो। जिनके यहां भूत प्रेत परिवार की तरह रह सकते हैं, हम शिव के दरबार में क्यों नहीं रह सकते? शिव सारे संसार को निमंत्रण देते हैं, तुम भले हो, तुम बुरे हो, तुम खोटे हो, तुम खरे हो, मेरा दरबार सबके लिए खुला है। शिव सबको बुला रहे, कोई न जाए तो शिव क्या करेगा? शिव तो बुलाते हैं, लेकिन हम जाए नहीं तो क्या? तो ऐसे बारात बुला करके शिव जी ने बताया। तुलसीदास जी लिखते हैं, नाचहि गावहि गीत परम तरंगी, देखत अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि। विचित्र भाषा। दुनिया भर में 6500 की 700 इतनी भाषाएं हैं। अपने भारत में नाना प्रकार की भाषाएं, समझ में नहीं आता साहब। रामेश्वर में कथा हुई तो थोड़े दाढ़ी उड़ी ठीक कराने किसी का नाई बुलाना, तो बोला बोलिएगा नहीं, नाई यहां कुत्ता को कहते हैं। बोले भाषा अलग अलग है साहब, कहते कोई झमेला हो जाए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि सारे विश्व में कितनी प्रकार की भाषाएं हैं, इतने भूत प्रेत आए, अपनी अपनी भाषा। भारत के भूत हर हर महादेव बोलते हैं, लेकिन अमेरिका के भूत नहीं बोल सकते, वो कुछ और बोल रहे, हेलो हाय बाय सब वो सब बोल रहे। इस प्रकार से राजा हिमाचल ने संसार में जितनी नदियां, सरोवर, पहाड़, पर्वत, सबको निमंत्रण दिया। सब मनुष्य शरीर धारण करके आए हैं। राजा ने सबका सम्मान किया, रहने को उनकी सुविधा व्यवस्था दी। फिर इसके बाद में जब बारात आ गई है तो स्वागत के लिए लोग आए हैं। बारात को देख करके प्रसन्न हो गए। हरि को देखा, भगवान नारायण को देखा तो आनंद हो गया। लेकिन जब शिव जी को देखा, शिव समाज अजी जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब शिव जी के समाज को देखा तो सब भाग गए। हाथी घोड़े जो बिडर गए, जो ऊपर बैठा उसको नीचे पटक दिया। अब तो बच्चे भाग करके गए, छोटे छोटे बच्चे। माँ बाप पूछते, बेटा बारात आ गई? हाँ। कैसी बारात है? बच्चे बोले, तन छार ब्याल कपाल भूषण, गगन जटिल भरम कला, संगभूत प्रेत पिशाच जोगी, मुख रजनी चरा, जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते, देखहि तो माँ विवाह घर घर, बात असिलर कन कही, बात असिलर कन कही, बात असिलर कन कही। बच्चे कहते, माँ शरीर पर राख लगा रखी है, तन छार ब्याल कपाल भूषण, सांप और मनुष्य के खोपड़ी के गहने पहने। कपड़े कैसे पहने? बोले नगन, कोई कपड़ा नहीं है, माथे पर जटा है, देखने में भयंकर लगता है। और बाराती बोले संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी। अरे मां, इस बारात को देख करके जो जीवित रह जाएगा ना, उसका पुण्य बढ़ते ही कर सही। वो बड़ा भारी पुण्यात्मा है। नहीं तो एक एक बाराती एक एक नगरवासी को खाएगा, वो ज्यादा है, हम कम पड़ जाएंगे। ये तो बड़े बड़े बच्चे बोले, जो छोटा छोटा नानड़ी आया न, जब के बोला, अरे कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। चल ले पर आई कोई लेवे गनी चाप, चल ले पढ़ाई कोई लेवे गनी चाप, अरे परवा चटक ले कलेजा उठल कांप, अरे बाप रे बाप, तरवा चटक ले कलेजा उठल कांप, अरे बाप रे बाप। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। अरे
छूटेला पसीना सांस टूटे हाप हाप, छूटेला पसीना सांस टूटे हाप हाप। माई बाप पूछे लागे अचरा से झांप, अरे बाप रे बाप। हर माई बाप पूछे लागे अचरा से झांप, अरे बाप रे बाप। अरे कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन नाम, अरे बाप रे बाप। कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। बच्चे कहते हैं कितने बड़े बड़े सांप कैसे भूत प्रेत आए हैं। माँ बाप समझाते हैं बेटा सब ठीक हो जाएगा। अब अगवानी की हुई तैयारी, सजने लगे बराती। कोई चला चूहे पर चढ़कर, कोई चला चढ़ हाथी। बाबा की बारात आई है। सखियां कह रही चलो चलो चलो, देर हो गई। कहां चले? चालो हे सखियां चाला, हिमाचल के द्वार राज। चालो ये सखियां चाला, हिमाचल के द्वारे राज। गोरा बाई गोविंद निरख सा, गोरो है या कालो राज। गोरा बाई गोविंद निरख श्याम, गोरो है या कालो राज। ये चालो ये सखियां चाला, हिमाचल के द्वारे राज। चालो और बारात आ गई। साहब शामिल हो जाए बारात में। ये आई शिव जी की बरतिया, हिमाचल नगरी। बोलो बोलो। अरे आई बाबा की ये बरतिया, हिमाचल नगरी। आई बाबा की बरतिया, हिमाचल नगरी। ये हिमाचल नगरी जी, हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। अरे आइले शिव जी की बरतिया, हिमाचल नगरी। आए शिव जी की बरतिया, हिमाचल नगरी। आई बाबा की बरतिया, हिमाचल नगरी। ए पूर्वासी सब देखन धाये, कैसी आई बारात। पूर्वासी सब देखन आए, कैसी आई बारात। हर कौन कौन से आए देवता, कैसी है जमात। कौन कौन से आए देवता, कैसी है जमात। अरे कैसी भोला की सुरतिया, हिमाचल नगरी। कैसी भोला की सुरतिया, हिमाचल नगरी। ये आई शिव जी की बरतिया, हिमाचल नगरी। आई शिव जी की बरतिया, हिमाचल नगरी। अब बारात आइए। माता मैना आरती सजा करके द्वार पर खड़ी है। सखियां गीत गा रही है। कहते सबसे पहले ब्रह्मा जी का समाज आया है साहब। तो सखियां कहने लगी दुल्हा तो बूढ़ा है, दाढ़ी सफेद हो गई। एक सखी बोली बूढ़ा है तो क्या हुआ, तेज तो देखो। तो पूछा ब्रह्मा जी से, आरती करने लगी सासू। ब्रह्मा जी बोले मैं दुल्हा नहीं हूं, मैं तो फेरे कराने आया हूं, दुल्हा तो पीछे आ रहा है। फिर इंद्र आया, हाथी पर बैठा है, चंवर डुला रहे, छत्र लगा है। सोचा ये पक्का दुल्हा है। पूछा आप दुल्हे महाराज हो? इंद्र बोला नहीं नहीं, मैं तो दुल्हे का नौकर हूं। सखियां आश्चर्य में बोले नौकर हाथी पर? बोले हाँ। क्या काम करते हो दुल्हे के वहां? इंद्र बोला आई एम वाटरमैन, जल संसाधन विकास मंत्री। दुल्हे के यहाँ जितना वाटर लगता है वो मेरी ड्यूटी है। अच्छा, इंद्र का, कुबेर का, सबका। फिर भगवान नारायण आए तो बोला ये छोटा सा छैल छबीला, ये पक्का दूल्हा। आप दूल्हे? बोले नहीं नहीं, मैं तो दूल्हे का साथी। अच्छा। मैना पार्वती जी की माता खुश हो गई, बेटी तेरा भाग्य कितना बड़ा है,
तेरे बाराती कितने सुंदर आए, दूल्हा कितना। पार्वती जी बोली तो नहीं, मन में सोचती है मां पहले जमाई को देख तो ले। इस कारण से अपने राजस्थान में पहले की माताएं इस समय गीत गाती थी, मेरे को याद है, एक लाइन है, सासू निरख जवाई पीछे देगी ओले। हे सासू पहले अपने जवाई को देख तो ले, बाद में उलैना दे। तो एक आदमी, एक शंकर जी का गण आया, बाबा बाबा आफत हो गई। शंकर जी बोले शादी हुई भी नहीं, आफत पहले से। शादी के बाद में आफत हो तो समझ में आता है, पहले क्या आफत है? अरे बाबा आपकी सासू है ना। शंकर जी बोले सासू कोई खाने की चीज होती है क्या? शिव को क्या पता सासू क्या, व्यवहारिक ज्ञान क्या साहब। अरे पार्वती जी को जानते हैं कि नहीं जिनसे विवाह करने आए? बोले हाँ, उनकी मां है, आपकी सासू लगती है। अच्छा, गीत गा रही है। शंकर जी बोले तेरे को क्या परेशानी है, सखियां भी साथ में है। अच्छा है। अरे वो कहती है दूल्हा घोड़े पर बैठा, आप बैल पर बैठे हो। शंकर जी बोले चलेगा, काहे पर बैठे? तो कहा कि वो कहती है बर ने लगाम पकड़ रखी, आपने लगाम नहीं रखी। शिव बोले लगाम जरूरी है क्या? बोले गीत में गाई जाती है। तो शंकर जी बोले अब इसको धर्म को लगाम लगाएं कैसे? बहुत समझने की बात मेरे भाई बहन, आज व्यक्ति धर्म पर ही लगाम लगा। आप ईमानदारी से सोचिएगा, मैंने ये सब देखा है तब बोलता हूं। घर में व्यापार में थोड़ी कमी आ गई, घाटा लगने लगा, परिवार के लोग बैठते हैं, क्या कहते हैं, खर्चा कम करो, लिस्ट बनाते कौन कौन सा खर्चा कम करने का है। ये पंडित जी पाठ करने आते हैं ना, पाठ बंद करा दो, बाद में ठीक ठाक होगा फिर शुरू करा लें। अगरबत्ती जो बहुत बढ़िया लाते हैं वो थोड़ी कम के लिए आओ ना, भगवान को क्या। प्रसाद जो भगवान को बादाम की बर्फी चढ़ाते हो ना, वो मखाने बतासे चढ़ा दो, भगवान तो इतने में राजी है। सबसे पहले धर्म पर ही लगाम लगाते हैं, अपने ऐसा आराम पर लगाम नहीं लगाएंगे। शिव कहते हैं धर्म को लगाम मत दो, धर्म को स्वतंत्र रहने दो। जब से समाज धर्म को बांधने लगा है तब से परेशानी में पड़ने लगा। अरे साहब लक्ष्मी चली जाए क्या, धर्म हमारे पास है। वो कहते ने सत्य से बंद करके लक्ष्मी फिर आ जाए। धर्म चला गया तो क्या करोगे फिर लक्ष्मी आएगी क्या? धर्म में तो शक्ति है। धर्म कौन है? रामचरितमानस में राम जी से सुनिए, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम ये पुराण। देखो भाई, सत्य के बराबर कोई धर्म नहीं है। मैं प्रार्थना करूं आपसे, बिना मतलब झूठ तो मत बोला कर। मैंने देखा है अच्छे अच्छे लोग झूठ बोलते हैं साहब, और बिना मतलब का झूठ बोलते हैं जिससे आपको कोई फायदा नहीं। ये स्वभाव पड़ गया, कई आदमियों के खून में झूठ आ गया बोलते बोलते। फायदा नहीं है। मैं याद करूं स्वामी जी महाराज शरणानंद जी को, स्वामी शरणानंद जी वृंदावन वाले, प्रज्ञा चक्षु साहब, वो एक बात कहते थे, मेरे मन के तो भीतर तक वो बात जम गई, बैठ नहीं गई, जम गई है साहब। आपको अच्छी लगे तो नोट कर लें। मैं तो प्रसाद, ये बात शरणानंद जी की है, मैं तो केवल प्रसाद बांटता हूं। जितनी सत्य तुम्हारी रक्षा करेगा उतनी रक्षा संसार में कोई नहीं कर सकता। मां नहीं कर सकती, बाप नहीं कर सकता, बेटा नहीं कर सकता, पैसा नहीं कर सकता। सत्य रक्षा करेगा, क्योंकि सत्य नारायण है। आप सत्य के करीब रह करके देखो, कितनी शांति, कितनी लक्ष्मी। लक्ष्मी आगे पीछे चलती है साहब। हम सत्यवादी हरिश्चंद्र तो नहीं है, लेकिन रामायण जी के साक्षी में बैठे साहब, बहुत असत्य का प्रयोग करना पड़ता तो दुख होता है बहुत, कि ऐसा क्यों, ऐसा भगवान ऐसा अवसर दिया कि असत्य बोलने से कोई सत्य बोल देंगे तो बहुत बड़ा भारी कोई उत्पात हो जाएगा। तो क्या करें, संसारिक पारिवारिक स्थिति, लेकिन बोलना नहीं चाहते। और कई लोगों के तो खून में ही आ गया साहब,
वो तो मंदिर में रहेंगे तो भी बोलेंगे, कथा में रहेंगे तो भी बोलेंगे, हमसे भी बोलेंगे साहब। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, मेरे पास वो पकड़ने की मशीन है, थोड़ी देर में पता लगा लेता हूं ये आदमी इतना पानी। तो मेरे भाई बहन, सत्य ही धर्म है, उसको लगाम सत्य को बांधो मत, सत्य को स्वतंत्र रहने दो, क्योंकि सत्य नारायण है और नारायण ही सत्य है। नारायण नारायण बोलो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सत्य को स्वीकार करो, ये है नारायण। तो शिव क्या करें, बैल से नीचे उतर गए और बैल की जिधर भी पूंछ थी उधर मुंह करके बैठ गए, दोनों हाथ से बैल की पूंछ पकड़ ली, बोले लगाम हो गई। अरे बाबा ऐसे कैसे चलोगे? शंकर जी बोले ऐसे ही चलेंगे। और इसमें भी संसार को एक उपदेश दिया, अरे भैया तुम धर्म को पूरा न भी पकड़ सको, तुम धर्म की केवल पूंछ भी पकड़ लोगे तो भी धर्म तुमको तार देगा साहब। केवल पूंछ पकड़ लो, धर्म में शक्ति है, वो तुमको खींच करके पार कर देगा। गाय का दान करते हैं तो पूंछ पकड़ के ना, इस प्रकार से शिव उल्टे बैठे हैं और आए हैं ना। सासू आरती करने के लिए खड़ी है और सखियों ने देखा ये क्या झमेला है। सासू बोली हटाओ ये कौन है? एक गण बोला ये दूल्हे महाराज। अब सखियां तो दुखी हो गई, पार्वती जी से कहने लगी, सब नारी करे तकरार गौरी जा, यो बर कुण ढूंढो। सब नारी करे तकरार गौरी जा, यो बर कुण ढूंढो। सब नारी करे तकरार। एक हाथ से डमरू बजावे, दूजे हाथ सखी मक्खियां उड़ावे। एक हाथ से डमरू बजावे, दूजे हाथ से मक्खियां उड़ावे। इन संग गौरा तू मत ले फेरा, इन संग गौरा तो मत ले फेरा। बोले यो बर है भूंडो, सब नारी करे तकरार गौरी जा, यो बर कुण ढूंढो। सब नारी करे तकरार। सब नारियां सखियां तकरार करने लगी, ऐसा बर किसने ढूंढा है। सासू आरती उठाती है, सांप ने फुफकार मारी है, आरती नीचे गिर गई है, सखियां भाग गई, सासू चली गई है, शंकर जी अकेले खड़े हैं। अपमान हो गया है। शिव जीवों को शिक्षा दे रहे हैं, शादी करने का ना तो अपमान सहने का हो तो शादी करो। यदि अपमान सहने की शक्ति नहीं है तो शादी मत करो। शादी के बाद में अपमान ही अपमान है, मान मून कुछ नहीं है साहब। शादी नहीं की बाबा जी लोगों का, जहां जाए वहां महाराज जी, गुरु जी, स्वामी जी साहब। शादी के बाद तो सब अपमान है, कितना ही कर दो अपमान ही अपमान है। इस प्रकार से शिव शिक्षा दे रहे हैं जीवों को, करना न करना सबकी अपनी मर्जी है। फिर भगवान विष्णु को मजाक सूझी, आकर के शंकर जी से बोले आपका अपमान हो गया। कोई कोई लोग होते हैं आपके आसपास परिवार में, संसार में आपको देखने को मिलते होंगे, अपमान को कई लोग सह लेते हैं। वो सह लेते तो दूसरे लोग उनको उकसा देते हैं। कहा कि आपका अपमान हो गया। शंकर जी बोले ससुराल मेरा, अपमान मेरा, आपको क्या तकलीफ है? अरे बोले सासू ने अपमान कर दिया। शंकर जी बोले आपको पता नहीं है, अलग अलग सब देश के विधि विधान अरुगी, जैसी थी वैसी कर गई सासू हमारी। अलग अलग देश के विधि विधान रीत गीत अलग अलग होते हैं, मेरी सासू कर गई ऐसी होती। बोले थाली पटक दी, बोले यहां थाली पटक कर आरती होती होगी साहब, पता नहीं उसका भी। अलग अलग साहब, हम तो घूमते हैं ना। हम पहले बहुत दिन पहले जब कथा कर रहे थे, मध्य प्रदेश में गए, छिंदवाड़ा एक जगह है, तो वहां भोजन करने बैठे तो सबसे पहले थाली में पापड़ दे दिए।
अब आप लोग सोचिए, मैं तो मेरा दिमाग वो हो गया कि बस अब पापड़ मिल गया, इसका मतलब यहां और कुछ। अपने राजस्थानी क्या प्राय प्राय भारत में ऐसा है, पापड़ को गेट पास कहते हैं। पापड़ लिया, पापड़ आ जाए, इसका मतलब और कुछ मांगने का नहीं, खाने का नहीं। लेकिन वो फिर बाद में रोटी सब्जी सब बाद में, मीठा बाद में। अपने राजस्थान वाले मीठे पर पहले टूटते हैं और बंगाल में मीठा लास्ट में देते हैं। बोलो अलग अलग वो है। बाद में तो पता चल गया, वो लोग बोले कि स्वामी जी हमारे यहाँ पापड़ पहले देते हैं। बोले ऐसा क्या? तो मेरे भाई बहन रीति रिवाज सब के अलग अलग अपने। तो शंकर जी बोले कोई फर्क नहीं पड़ने का। पार्वती जी की माता बेटी को गोद में लेकर के रोने लगी है। कस कीन बर बौरा है तुम्हारी सुंदरता गई, जो पर गई असुर सर्व सो बर बस बबूरई आ गई। तुम सहित गिरते गिरो पावक जगलो जल निर्मऊ परो, घर जाओ अपजस हो जग जीवत विवाहन हो करो, जीवत विवाहन हो करो। ये बेचारे ब्रह्मा जी को सब दोष देते हैं। कस कीन बर बौराह विधि, हे ब्रह्मा मेरी बेटी के पति को तुमने बावला क्यों बनाया? जिस विधाता ने तेरे को इतनी सुंदर बनाई, जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था, बूढ़े विधाता ने बबूल के वृक्ष में लगा दिया है। मां रो रही है, बेटी मैं तेरे को गोद में लेकर पहाड़ से गिर जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में डूब जाऊंगी, पर इस पागल के साथ तेरा विवाह नहीं करूंगी। पार्वती जी मां को समझाती है, मां जनि लेहु मातु कलंक करुणा परिहरऊ अवसर। ऐ मां तू माथे पर कलंक न ले, मेरे भाग्य में जो लिखा है दुख सुख में जहां जाऊंगी वहीं मिलेगा। अपने मारवाड़ी भाषा में एक भजन है ना, बहुत अच्छा लगता है। कई लोग शादी हो जाती है ना तो बेटियां कोसती रहती है माँ बाप को, मेरे माँ बाप इतने बुरे। हम रामदेव जी का गाते थे ना, वो पहले कथा गाते, अच्छा लगता था। तो रामदेव जी की बहन सुगना है, वो है ना, जब उसको विवाह में बुलाने का वो नहीं हुआ तो अपनी माँ को क्या कहती है, ये माता जी धन कालो नाग खाजो। ये मले जन्म तीने जहर क्यों ना पायो जीवो, थम्मा 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 मारे मां तेरे को काला नाग खा गया होता ना तो अच्छा है, मेरा जन्म नहीं होता। मां को पहले की बेटियां बहुत कोसती थी, मेरा विवाह ऐसे घर में कर दिया, मेरे को आज की बेटियां कहती मेरे को पढ़ाई लिखी, मेरे को ऐसा नहीं किया, मेरे को ऐसा नहीं किया। एक कवि ने बहुत बढ़िया बात कही है, ए भाई रे मत दीजो मायड़ लीन दोष, ये मायड़ लीन दोष कर मारो ये साथी कोई भी नहीं। भाई रे मत दीजो मायड़ लीन दोष, मायड़ लीन दोष कर मारो ये साथी। प्रसन्न होकर के वरदान दीजिए, चरण पकड़ लिए। बेटी को विदा करते समय राजा हिमाचल रो पड़े। बेटी विदाई का समय बड़ा कारुणिक होता है। बहुत दूर तक पीछे आ गए, शिवजी ने समझाकर उनको वापस भेजा है। कहते महल के खंबे को पकड़कर राजा हिमाचल रो पड़ते हैं। पार्वती के बिना घर सुना लगता है। मैना जी समझाती है। यहां भगवान शंकर कैलाश में आते हैं। राजा हिमाचल के घर में जितने मेहमान आए सबको विदा दी गई है। शिव और पार्वती जी कैलाश में विराजमान हैं। सब देवता उनको प्रणाम करके अपने अपने धाम को जाते हैं। और तुलसीदास जी लिखते हैं,
जगत मात पितु शंभु भवानी, देहि श्रृंगार न कहूं बखानी। तब जनमेहु खट बदन तुम्हारा, तारक असुर समर जेहि मारा। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शिव और माता पार्वती जगत के माता पिता है। मैं उनके श्रृंगार का वर्णन कैसे कर सकता हूं, बहुत काल बीत गया। तब पार्वती जी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम स्वामी कार्तिकेय। तारकासुर राक्षस को जिसने मार दिया है, संक्षेप में परिचय दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कार्तिक पुरुषार्थ है। जब सच्ची श्रद्धा और सच्चे विश्वास का मिलन होता है, दो पुत्रों का जन्म होता है, एक पुरुषार्थ यानी कार्तिक और एक ज्ञान यानी गणेश। आजकल हम लोग की श्रद्धा विश्वास से नहीं जुड़ती, स्वार्थ से जुड़ती है। इसलिए 100 पुत्रों का जन्म होता है, 2 नहीं 100। धृतराष्ट्र अंधा आदमी, उसके 100 पुत्र हैं। गांधारी ने पट्टी बांध ली है साहब आंखों पर। वो श्रद्धा नहीं है, स्वार्थ से शादी हुई है, उसका परिणाम ऐसा है। यहां तो पार्वती जी साक्षात श्रद्धा है। शिव चरित्र को विराम देते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, यह उमा शंभु विवाह कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावै, सर्वदा सुख पावै। भगवान शंकर के विवाह की कथा जो कहेगा, सुनेगा और गाएगा, उसके घर में कल्याण के काम होंगे। कोई विवाह शादी काम अटका होगा तो भगवान की कृपा से पूरा हो जाए, ऐसा आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, चरित सिंधु गिरिजा रमण वेदन वर नहीं तुलसी दास मंद गवार। अरे भैया, शिव जी का चरित्र अपार सागर है, वेद जिसका पार नहीं पाते, मैं मतिमंद गांव का रहने वाला गवार कैसे पार पाऊं। तुलसीदास जी कहते हैं, फिर उसके बाद 2 पुत्रों का जन्म होने के बाद गृहस्थी को कैसे जीवन करना चाहिए, चलाना चाहिए। एक बार भगवान शंकर बहुत प्रसन्न बैठे हैं, अपने हाथ से अपना आसन बिछाते हैं। पार्वती जी देखती है शिव को। पार्वती भले अवसर जानी, पत्नी को पति से कुछ कहना है, कुछ मांगना है, कुछ इच्छा पूरी करनी है, किस समय बोलना चाहिए, पार्वती जी संसार की नारियों को सिखाती। पार्वती भला अवसर, आज मेरे पति बहुत प्रसन्न है। जब पति टेंशन से है, टेंशन में है, चाहे व्यापार के कारण चाहे परिवार के कारण, उस समय पत्नी यदि शिकायत सुनाती है तो पति का जीवन नरक हो जाता है। पति परेशानी में पड़ जाता है, कई प्रकार की बीमारियां लग जाती है दिमाग में। इसलिए समझदार नारी को चाहिए अपनी बात तब रखे जब पति का चित्त प्रसन्न हो। पार्वती भला अवसर जानी, शिव जी के पास आती है। गई शंभु पई मात भवानी, शिव ने बड़ा आदर किया है। बाम भाग आसन हर दीना, बाईं ओर बैठने को जगह दी है। पार्वती जी बैठ गई है। पिछले जन्म की बातें याद आई है। पार्वती जी शिव जी से कहती है, आप क्रोध न करना, पिछले बार आपने बहुत समझाया, मैं नहीं समझी। 100 फल भली भांति हम पावा, वो फल अब मैंने पा लिया। अब मैं आपसे राम कथा पूछती हूं, आप मेरे को राम कथा सुनाइए। बहुत सारे प्रश्न किए पार्वती जी ने। फिर इसके बाद में शिव जी जवाब देने लगे। बहुत प्रसन्न हो गए भोलेनाथ और ध्यान करने लगे। किसका ध्यान करते हैं? मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम जय राम जय जय राम। सो दशरथ
नाथ अजीर बिहारी। हे बंदव बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत यीशु नामु। जो मंगल के भवन है, अमंगल का हरण करने वाले हैं, द्रवहूं सो मेरे ऊपर द्रवित हो जाएं। कौन? दशरथ के आंगन में विहार करने वाले। बंदव बाल रूप सोई रामू, राम जी का बाल रूप को प्रणाम करते। इसके ध्यान से, इनको प्रणाम करने से सब सिद्धि सुलभ, सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती है। कौन है बाल रूप? सोई रामू। सोई कौन? सोई। तब शंकर जी पहले ही बोल चुके, झूठे हूं सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज पहचान। ये संसार झूठा है मेरे भाई बहन, लेकिन हमको सच्चा लगता है। बिल्कुल झूठा है, हमको सच्चा लगता है। क्यों? बोले जाहि बिनु जाने। किसको बिना जाने? सोई। सोई कृपालु भगवान। और उसको जानने से क्या होता है? जे ही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन ब्रह्म उस परमात्मा राम को ठीक से जानने से भ्रम टूट जाता है। जैसे जागने से सपना टूट जाता है, वैसे जगत छोड़ना नहीं पड़ता है। जगत को छोड़ना कठिन है, लेकिन भगवान को जान जाओगे ना तो जगत अपने आप छूट जाएगा। बंदव बाल रूप सोई, वही है राम। आपको देखने में लगता बाल रूप है, लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पुरुषोत्तम परम पिता परमेश्वर प्रभु राम ध्यान किया है। मगन ध्यान रस। आशा ध्यान का एक रस है भोले बाबा के पास। इस संसार में खाने का रस, पाने का रस, पैसे का रस, परिवार के प्रेम का रस, लेकिन एक ध्यान का रस है। वो सूखा ध्यान नहीं, निर्गुण निराकार का खाक ध्यान। कई लोग हम तो खाली निर्गुण का ध्यान करते, कुछ है ही नहीं तो क्या खाक ध्यान करोगे? अरे साहब, सगुण साकार का ध्यान, शिव ध्यान करते, मगन डूब गए ध्यान रस, दंड जुग दो दंड डूबे। लेकिन पुनि मन बाहर कीन, अपने मन को खींच करके बाहर निकाला। क्यों? डूब जाएंगे तो कथा कैसे कहेंगे? इसलिए कथा कहना तो बहिर्मुख होना पड़ेगा। बाहर मन को खींचा, राम जी को प्रणाम किया। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, सुधा समझिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। राम जी को प्रणाम किया। अमृत के जैसी वाणी बोले धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। हे शैल राजा की बेटी, तू धन्य है, तुमने संसार का उपकार किया है। पार्वती जी ने कहा, मैंने क्या उपकार किया है? अरे देवी, तुमने जो कथा पूछी है ना, सकल लोक जग पावनी गंगा, ये कथा गंगा है। कहा कि गंगा तो आपकी जटा से बहती है। शिव बोले, जटा से तो बहती है, आज एक दूसरी गंगा मेरे मुख से बहेगी। पार्वती जी ने कहा, दोनों में अंतर? बोले देवी, जटा से निकलने वाली गंगा में कोई डूबेगा तो मर जाएगा, लेकिन मुख से निकलने वाली गंगा में कोई जितना डूबेगा उतना तरेगा, मरेगा नहीं। जटा से निकलने वाली गंगा में बाढ़ आ जाएगी, लोगों के घर उजाड़ देगी, लेकिन मुख से निकलने वाली गंगा में बाढ़ आएगी, लोगों के उजड़े हुए घर फिर बस जाएंगे। मेरे भाई बहन,
जब किसी भी तीर्थ में कथा होती है ना, मुझे बहुत आनंद होता है। स्वास्थ्य कैसे भी रहे साहब, शरीर का क्या मोल है, मुझे क्योंकि तीर्थों में जो विकार हो जाता है ना, कैसे कैसे लोग आते हैं, नहीं खाने की चीज खाते हैं, नहीं पीने का पीते हैं, नहीं करने का वो होता है, तीर्थ मैले हो जाते हैं। तो तीर्थ की सफाई कैसे हो, तीर्थ में जो पाप हो गए उनका समन कैसे हो। तो शास्त्रों संतों का मानना है जब वहां भगवान का नाम कीर्तन होता है, जब भगवान की कथा होती है, तो तीर्थ को शांति मिलती है, तीर्थ को विश्राम मिलता है। साहब हम एक पंच भौतिक शरीर से पुष्कर राज को आनंद करा रहे हैं साहब, केवल आपको नहीं। और यहां कितनी चेतनाएं, कितने संतों ने शरीर छोड़ दिए लेकिन वो मस्ती में घूम रहे हैं साहब, वो सुन रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि ये एक साधारण आदमी हम लोग और कितने लोग इस पुष्कर में इस कथा को सुनते होंगे। मेरा अपना विश्वास है साहब, बहस का मामला नहीं, जहां विश्वास काम करता है। आप ऐसा विश्वास करोगे आपको भी वैसा ही फल मिलेगा। शिव जी ध्यान से निकल गए, बोलने के लिए बिल्कुल तैयार है। कथा को गंगा बताइए। ये कथा गंगा को भी पवित्र कर देती है। गंगा में जो लोगों के पाप ये आते हैं उसको ये कथा गंगा पवित्र करती है। आगे की कथा में हम लोग कल राम जन्म की कथा तक हनुमान जी की कृपा से हम लोग पहुंचेंगे, ऐसा अनुमान है। पक्का तो हनुमान जी जाने साहब, क्या कहें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।